साल था 1984 और दिसंबर का महीना शुरू हो चुका था। ठंड भी अपने चरम पर थी। रोज की तरह लोग अपने अपने कामों पर जा रहे थे, लेकिन किसे पता था कि रोज की तरह लगने वाली ये शाम उनके लिए कभी ना भूलने वाला एक भयानक मंजर बन जाएगी। ये शाम दुनिया की सबसे भीषण त्रासदियों में से एक थी। दरअसल भोपाल शहर से 2 किलोमीटर दूर यूनियन कार्बाइड नाम की एक कीटनाशक बनाने वाली फैक्ट्री हुआ करती थी। तारीख थी 2 दिसंबर 1984। कंपनी के सभी कर्मचारी अपनी अपनी नाइट शिफ्ट पर काम कर रहे थे। तभी अचानक रात के 8 बजे टैंक नंबर 610 से मेथिल इसोसिएनेट नाम की गैस का रिसाव शुरू हो जाता है। फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स को लगता है कि इसे ठीक कर लिया जाएगा, इसीलिए वो इसकी जानकारी अपने सुपरवाइजर को देते हैं। तभी सुपरवाइजर अपने कुछ साथियों के साथ उस जगह पर पहुंचते हैं जहां ये गैस लीक हो रही थी, और फिर उन्होंने उसमें लगे मीटर को चेक किया तो उस पर खतरे जैसी कोई बात नहीं थी। सुपरवाइजर को लगने लगा कि शायद प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ये गैस लीक हो रही है, और उसने उसे नज़रअंदाज कर दिया, ये कहकर कि अभी ये ठीक हो जाएगा। फिर सुपरवाइजर वहां से चला गया। लेकिन फिर अचानक टैंक में एक जोरदार धमाका होता है और देखते ही देखते ये गैस फैक्ट्री से बाहर आना शुरू हो चुकी थी। उस समय फैक्ट्री में मौजूद वर्कर्स, इंजीनियर और सुपरवाइजर कुछ समझ नहीं पा रहे थे। अब क्योंकि रिसाव ज्यादा होने लगा था तो पूरी टीम इसे रोकने में जुट गई थी, लेकिन तब तक ये गैस भोपाल की हवा में मिलना शुरू हो जाती है। देर रात होते होते ये हवा और जहरीली हो चुकी थी। फैक्ट्री में मौजूद सभी मजदूरों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। किसी की आंखों में जलन हो रही थी तो कोई उल्टियां कर रहा था। मौत का सिलसिला अब शुरू हो चुका था। अब फैक्ट्री में लोग मौत की कगार तक पहुंच गए थे। गैस लीक होने से आसपास के इलाकों में धुएं की एक चादर सी फैल गई थी और कई लोगों की तो नींद में ही मौत हो गई। अब एक समय ऐसा आ गया था कि गैस लोगों के घरों में घुसने लगी थी। लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों से बाहर भागने लगे, पर बाहर की हालत तो और ज्यादा खराब थी। अब पूरे शहर में एम्बुलेंस के शायरन की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे रात बीत रही थी, अस्पतालों में मरीजों की संख्या में तेजी आ रही थी, लेकिन डॉक्टरों को मालूम ही नहीं था कि हुआ क्या है और इसका इलाज कैसे करना है। इस हादसे में ना जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी। भोपाल में करीबन 40 टन मिथाइल आइसोसाइनाइड लीक हुई थी। इतनी ज़्यादा मात्रा में गैस लीक होना फैक्ट्री की लापरवाही थी। इस गैस लीक हादसे में फैक्ट्री के कई लोग शक के दायरे में आए। इन्हीं में एक ऐसा नाम था जिसका किरदार फैक्ट्री में अहम था। जी हाँ, इस इंसान का नाम था बोरेन एंडरसन। इस फैक्ट्री के लिए बोरेन लंबे समय से काम कर रहा था। कहा जाता है कि जिस रात ये हादसा हुआ, बोरेन उसी रात देश से फरार हो गया था। यूनियन कार्बाइड से निकली गैस ने हजारों की जान ले ली, लेकिन जो इसके शिकार हुए और बच गए, उनकी जिंदगी मौत से भी ज्यादा बदतर हो गई। ना जाने कितनी बीमारियों ने उन्हें घेर लिया, लेकिन आज तक इन लोगों को कोई मुआवजा नहीं मिला है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी एक ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।